कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी बुक स्टडी में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कक्षा 12वीं के स्टैंडर्ड 12th के हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो दी हुई है पहली कविता कृष्ण भक्ति, जो कि पद के रूप में है, उसका अनुवादन करके मैं आप सबको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं हम आज का इस वीडियो। शुरू करने से पहले अनुवादन में आपको बताऊं उससे पहले हम एक सुविचार देख लेते हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हो सभी और प्रार्थना करते हो पहले, फिर बाद में ही पढ़ाई शुरू करते हो, वैसे ही हम लोग यहाँ पे प्रार्थना तो नहीं करेंगे लेकिन एक सुविचार देखेंगे। तो देखते हैं आज का ये सुविचार। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। ये जो सुविचार है वो स्वामी विवेकानंद जी ने दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं हम पहले कृष्ण भक्ति कविता जो कि पद के रूप में दी हुई है उसकी। ये जो पद है वो मीराबाई ने लिखा है और मीराबाई के बारे में हम लोग पहले दो चार लाइन देख लेते हैं। मीराबाई के बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा परिचय देखते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई का जन्म सन 1498 में हुआ था। मीराबाई का जन्म स्थल है जोधपुर के एक छोटे से गांव कुकड़ी में। मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। मीराबाई की मृत्यु सन 1563 में हुई थी। अब शुरुआत करते हैं हम अपने पहले पद से। कृष्ण भक्ति का पहला पद है ये। तो मैं एक एक लाइन बोलूँगी और उसका अनुवादन करके आपको मैं बताऊँगी। तो पहले पद की पहली लाइन है, हरि बिन कछु न सुहावे। कृष्ण भगवान के बिना मीराबाई को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आगे बोला है, परम स्नेही राम की नीति ओलुरी आवे। मीराबाई कहते हैं कि कृष्ण उनके प्रिय है, कृष्ण उनके स्नेही है। उनकी नीति मीराबाई को अनुकूल आती है, उनकी नीति मीराबाई को अच्छी लगती है। आगे बोला है, राम हमारे हम है राम के। हरि बिना कछु न सुहावे, आवे कह गए अजू न आए। जीवडा अति उकलावे। यहाँ पे ऐसा बोला है, कृष्ण हमारे और हम कृष्ण भगवान के हैं, ऐसा मीराबाई बोल रहे हैं। आगे उन्होंने बोला है, कृष्ण के बिना उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कृष्ण ने उनको बोला था कि वो उनको दर्शन देने आएंगे, लेकिन आज तक वो मीराबाई को दर्शन देने नहीं आए हैं, जिससे मीराबाई का मन बहुत ही व्याकुल है। उनको दर्शन पाने के लिए बहुत उतावला हो रहा है, उनको दर्शन पाने के लिए। आगे बोला है, तुम दर्शन की आस रमाए, कब हरि दर्शन दिलावे। हे प्रभु कृष्ण, मैं आपके दर्शन की आशा इच्छा लगा के बैठी हूँ, आप मुझे कब दर्शन देने आओगे। आगे उन्होंने बोला है, चरण कमल की लगनी लगी नित, बिन दर्शन दुख पावे। मुझे हमेशा आपके चरण कमल की लगनी लगी रहती है, आप मुझे दर्शन नहीं देते हो, उससे मुझे बहुत दुख होता है, जिससे मेरा मन भी बहुत दुखी रहता है। आगे बोला है, मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, आनंद बरनायु न जावे। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि हे मीरा के प्रभु कृष्ण, आप दर्शन दो। आपके दर्शन से मीराबाई का मन इतना आनंदित होगा, इतना प्रसन्न होगा मीराबाई का मन कि वो मीराबाई कृष्ण भगवान को बता नहीं सकते कि उनका मन कितना प्रसन्न होगा। वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि उनका मन कितना प्रसन्न होगा कृष्ण भगवान के दर्शन पाने से। ऐसा यहाँ पे बोला गया है। इसका अनुवादन ये होता है। अगर मैं आप लोगों को टुक में बताऊं कि इस पहले पद में मीराबाई क्या कहना चाहते हैं, तो यहाँ पे
इसका अर्थ ये होता है कि कृष्ण भगवान के दर्शन न पाने से मीराबाई का मन बहुत दुखी रहता है और मीराबाई कृष्ण भगवान के दर्शन पाने के लिए कब से उनकी राह देख रही है, कब से वो उनका मन व्याकुल है दर्शन पाने के लिए। यहाँ पे इतना बोला गया है। अब हम देखेंगे दूसरा पद। तो दूसरे पद में दिया हुआ है, देखते हैं क्या। ये है हमारा दूसरा पद। दूसरे पद की पहली लाइन है, पहली पंक्ति है, होली खेलते हैं गिरधारी। भगवान कृष्ण होली खेल रहे हैं। आगे बोला है, मुरली चंग बजत डफ न्योरी संग युवती बजनारी। कृष्ण भगवान के साथ गोपियाँ तथा राधा भी बज्र में होली खेल रहे हैं और होली खेलते हैं साथ में मुरली चंग डफ आदि चमड़े के मढ़े हुए यानी कि बने हुए छोटे बड़े वज्र यानी कि वाजिंत्र भी बज रहे हैं जहाँ पे होली खेली जा रही है वहाँ पे। आगे बोला है, चंदन केसर छिड़कट मोहन अपने हाथ बिहारी। कृष्ण भगवान अपने हाथों से चंदन केसर गोपियों पर छिड़क रहे हैं, डाल रहे हैं। आगे बोला है, भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल चहु देत सबन पे डारी। कृष्ण भगवान मुट्ठी भर भर के चारों ओर गुलाल उड़ा रहे हैं, फैला रहे हैं, डाल रहे हैं। छेल छबीला नवल कहाना संग श्याम प्राण पियारी। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि प्राण प्रिय राधा और गोपियों के साथ कृष्ण भगवान होली खेलते हुए अति सुंदर लग रहे हैं, अति सुंदर दिख रहे हैं। आगे बोला है, गावत चार धमार राग तहे दे दे कलकतरारी। गोपियों धमार जैसे 4 प्रकार के रागों से फाग यानी कि होली के गीत गा रहे हैं और साथ में होली खेल रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बोलना चाहते हैं। आगे बोला है, फागु जू खेलत रसिक सावरी बढ़ियो रज बज भारी। मीरा के प्रभु गिरधार नागर मोहन लाल बिहारी। यहाँ पे आखिरी 2 पंक्ति में ये कहना चाहते हैं कि मीरा के प्रभु यानी कि कृष्ण भगवान गोपियों के साथ होली खेल रहे हैं और अति सुंदर दिख रहे हैं। अगर टुकड़े में आपको इसका अनुवादन बताऊँ तो ये होता है कि कृष्ण भगवान गोपियों और राधा के साथ होली खेल रहे हैं। वहाँ पे छोटे बड़े मुरली चंग जैसे चमड़े के बने हुए बाजिंत्र भी बजाए जा रहे हैं। कृष्ण भगवान अपने हाथों से चंदन केसर गोपियों पर छिड़क रहे हैं। मुट्ठी लाल गुलाल की भर के हाथ चारों ओर डाल रहे हैं, फैला रहे हैं। राधा और गोपियाँ कृष्ण भगवान के साथ होली खेलते हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। गोपियाँ होली खेल रही है, साथ साथ में फाग जैसे धमार जैसे 4 प्रकार के फाग गा रही है यानी होली के गीत गा रही है। और ये सब बता रहे हैं मीरा बाई आखिरी पद यानी कि दूसरे पद में। अब हम देखेंगे स्वाध्याय इसका। तो टेक्स्ट बुक आप साथ में लेके ही बैठना। टेक्स्ट बुक में आप क्वेश्चन भी एक बार देख लेना, और मैंने यहाँ पे लिखा तो है फिर भी आप एक बार देख लेना, और उत्तर मैंने भी यहाँ पे लिख के रखा है, अगर आपने टिक ना किया हो तो कर लीजिए। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, ऑलरी का क्या अर्थ है। तो इसका जो आंसर होता है, उत्तर होता है वो है माफिक। आपको दूसरा यहाँ पे बोला है, पूछा है किसके बिना मीरा को कुछ भी नहीं सुहाता। तो इसका उत्तर होता है कृष्ण। तीसरा यहाँ पे पूछा गया है, कृष्ण अपने हाथों से गोपियों पर क्या डाल रहे हैं। तो इसका उत्तर होता है कृष्ण भगवान गोपियों पर चंदन केसर डाल रहे हैं। आखिरी आपको पूछा गया है, कान्ह के संग कौन विराजमान है। तो इसका उत्तर होता है श्यामा अर्थात राधा। अब हम क्वेश्चन 2 यानी कि आपको पूछा गया यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तो मैंने यहाँ पे प्रश्न तो नहीं लिखे लेकिन उसके उत्तर लिखे हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा।
प्रश्न अपने बुक में से, टेक्स्ट बुक में से, पाठ्य पुस्तक में से देख लेना। तो यहाँ पे पहला पूछा गया है, मीरा को किसने आने के लिए कहा है? इसका उत्तर होता है, मीरा को कृष्ण ने आने के लिए कहा है। दूसरा यहाँ पे पूछा गया है, कृष्ण क्या कर रहे हैं? तो इसका उत्तर होता है, कृष्ण अपने हाथों से गोपियों पर चंदन केसर डालते हैं। तीसरा यहाँ पे पूछा गया है, कृष्ण के साथ कौन कौन होली खेल रहा है? इसका उत्तर होता है, कृष्ण के साथ राधा और गोपियों होली खेल रही है। आखिरी है चौथा, कृष्ण किस राग में गीत गा रहे हैं? तो इसका उत्तर होता है, कृष्ण धमार राग में गीत गा रहे हैं। अगर आपको इस अनुवादन में या फिर कोई भी लाइन समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।